कुछ आपको इस प्रकार से उसका एक शेप मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको एक वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का शेप मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अमूमन इस आईसी के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो इसका डिटेक्शन वोल्टेज दिए गए होते हैं, यानी कि इसका डिटेक्टेड वोल्टेज जो है वो दिया IRRST देखने को मिल सकता है। वो जो रीसेट पिन होगा, जो रीसेट पिन होगा RST पिन। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, पीसीबी ट्रेनर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी एसी पीसीबी के अंदर एमसीयू को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज डिटेक्टर आईसी लगी होती है, उसके बारे में कि वोल्टेज डिटेक्टर आईसी किस प्रकार से कार्य करती है और ये कितने पिन की होती है और इसके खराब होने से पीसीबी में क्या क्या चीज़ की दिक्कत आती है और ये पीसीबी में वर्क कैसे करती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में। तो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी 3 पिन की आईसी होती है। वोल्टेज डिटेक्टर आईसी 3 पिन की आईसी होती है फ्रेंड। कुछ आपको इस प्रकार से उसका एक शेप मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको एक वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का शेप मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये इस प्रकार से इसका 1, 2 और 3 पिन होती है। इसमें 3 पिन होती है। इसमें जो 3 पिन होती है, उन तीनों पिनों का कार्य जो होता है वो अलग अलग कार्य होता है। सबसे पहला पिन इसका एक होता है, जो कि होता है 1 नंबर का पिन, जिसको हम 1 नंबर पिन कहते हैं। उसके बाद एक 2 नंबर का पिन होता है और एक 3 नंबर का पिन होता है। इन 1, 2, 3 ये तीनों पिन का जो काम है वो अलग अलग काम होता है। सबसे पहले पिन नंबर 1, जो इस आईसी की पिन नंबर 1 होती है, वो VCC पिन होती है, यानी कि वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर पिन होती है। यह पिन का नाम होता है VCC पिन। इस पिन को कहते हैं VCC पिन। किसी भी आईसी को सबसे पहले VCC सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये भी एक आईसी है, वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। तो इसको सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट होती है VCC वोल्टेज की। यह VCC वोल्टेज इसको कितना मिलती है वो पीसीबी के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है, यानी कि डिसाइड किया जाता है कि पीसीबी कितने वोल्ट पे है। अगर मान लीजिए किसी इंडोर एसी पीसीबी में लगा हुआ, अगर इंडोर की पीसीबी में बोर्ड में लगा हुआ है तो वो 5 वोल्ट पे चलेगा। लेकिन अगर किसी आउटडोर पीसीबी में जिसकी एमसीयू 3.3 वोल्ट पे चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, जिस आउटडोर पीसीबी की एमसीयू 3.3 वोल्ट पे चल रही है, अगर वहां पे वोल्टेज डिटेक्टर आईसी लगा हुआ है तो उसकी VCC पिन पर 3.3 वोल्ट का ही सप्लाई आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे 5 वोल्ट का एमसीयू लगा है तो वहां पे 5 वोल्ट की सप्लाई एमसीयू के VCC पे, यानी कि वोल्टेज डिटेक्टर के VCC पिन पे आएगी। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल ये VCC हो गया। और 2 नंबर पिन जो इसका होता है वो होता है इसका VEE पिन या VSS पिन, इसको कह सकते हैं VEE पिन, या इसको VSS भी कह सकते हैं, या इसको ग्राउंड भी कह सकते हैं। आमतौर पे इसको GND पिन भी कह सकते हैं आप। तीसरा पिन जो इसका होता है वो होता है इसका सिग्नल पिन। तीसरा पिन इसका सिग्नल पिन होता है। इस तीसरे पिन को कहते हैं सिग्नल पिन। सिग्नल पिन, ये तीनों पिन जो है वो अलग अलग रूप से काम करती है। अब इस आईसी का काम है वोल्टेज को डिटेक्ट करना। कौन सी वोल्टेज को? इनपुट वोल्टेज को डिटेक्ट करना। अमूमन इस आईसी के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो इसका डिटेक्शन वोल्टेज दिए गए होते हैं, यानी कि इसका डिटेक्टेड वोल्टेज जो है वो दिया गया होता है। इसमें कुछ इस प्रकार के नंबर होते हैं, जैसे कि इसमें नंबर लिखे होते हैं 7045, कुछ आईसी में लिखा रहेगा 7042। तो ये जो इसका लास्ट वाला नंबर है, जैसे कि इसमें लिखा है 7045, इसमें लिखा है 7042। तो जो लास्ट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा लास्ट नंबर है 7045, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसमें एक पॉइंट लगा के इसका 4.5 वोल्ट जो है वो डिटेक्टेड वोल्टेज है। डिटेक्टेड वोल्टेज का मतलब ये है, अब जैसे कि ये वाला है तो इसका अगर हम डिटेक्टेड वोल्टेज की बात करें तो ये हमारा 4.2 वोल्टेज डिटेक्टेड वोल्टेज है। अब आईसी पर लिखे गए नंबर के हिसाब से, यानी कि आईसी पे जो नंबर दिया गया वोल्टेज डिटेक्टर का, अगर 4.2 है या 4.5 है,
उससे कम वोल्टेज अगर इनपुट पिन पे आएगी, यानी कि इस VCC पिन पे आएगी, तो ये IC क्या करेगा, सेंस करेगा उस चीज को और MCU को बताएगा कि भैया इनपुट वोल्टेज जो है उसमें कमी है, इसीलिए तुम अपने आप को शट डाउन कर दो, यानी कि PCB को ऑफ कर दो, डेड कंडीशन में डाल दो। डेड कंडीशन में डालने से क्या होगा, PCB ऑफ होगी, जिससे कस्टमर उस पर काम करेगा, यानी कि आप काम करने जाओगे तो आप वहां पे चेक करोगे कि इसमें इनपुट वोल्टेज की दिक्कत है। ये एक IC सेंस करने के लिए, यानी कि डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि किसी चीज की महसूस कर रहा है, ये इनपुट वोल्टेज को महसूस कर रहा है, ये काम यहाँ पे ये कर रहा है। तो कैसे इसको चेक करें, अब आप देखेंगे तो इस IC की एक पिन जो VCC पिन है, इस VCC पिन पर 5 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। सबसे पहले 5 वोल्ट की लाइन से, जहाँ पे हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है PCB में, वहां से एक 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई इस VCC पिन पर दिया जाता है। डायरेक्ट 5 वोल्ट की एक पॉजिटिव सप्लाई इस VCC पिन पर दिया जाता है। और इस VCC पिन पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है उसको डिटेक्ट करवाने के लिए, यानी कि जो समझेगा कैसे सिग्नल पिन, और ये कैसे आगे रिपोर्ट देगा, यानी कि MCU को कैसे रिपोर्ट देगा कि यहाँ पे कम या ज्यादा बन रहा है, उसके लिए तो जो इसकी सिग्नल पिन होती है, ये सिग्नल पिन माइक्रो कंट्रोलर से, यानी कि जो हमारी मेन IC होती है उससे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे एक हमारा मेन IC है, ये हमारा एक मेन IC है, ये हमारा एक मेन IC है MCU। अब MCU को भी सबसे पहले क्या चाहिए, एक VCC वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, VCC वोल्टेज, जो कि इसी 5 वोल्ट की लाइन से सीधा इसको मिल जाएगा VCC वोल्टेज। हाँ, MCU को VCC वोल्टेज जो डायरेक्ट दे रहे हैं इस लाइन में, हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए कुछ जेनर डायोड लगे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है, उसके अलावा कुछ नॉन पोलराइज लगे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। ये MCU को प्रोटेक्शन देने के लिए लगा होता है। कुछ सप्लाई इसको ग्राउंड, यानी कि GND सप्लाई, यानी कि जिसको हम VEE सप्लाई भी कहते हैं, वो भी सप्लाई यहाँ पे लिखा होता है, यानी कि VEE पिन भी होता है, या VSS पिन भी। अगर डाटा शीट में आप जाएंगे तो यहाँ पे VSS पिन भी आपको देखने को मिल सकता है। VEE या VSS एक ही बात होती है, VEE कह लें या VSS। उसके बाद जो इसका सबसे मोर इंपॉर्टेंट पिन होता है वो होता है रीसेट पिन। अब डाटा शीट जब आप इस IC का निकालेंगे, जैसे कि अलग अलग PCB में अलग अलग IC नंबर का यूज किया जाता है, तो आपको उस डाटा शीट में दिखेगा VCC पिन, या VCC के बदले यहाँ पे हो सकता है VDD लिखा हो, या VDD के अलावा हो सकता है Vin लिखा हो, वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, या वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। उसके बाद जो आपको तीसरा सप्लाई देखना है, जो सबसे मोर इंपॉर्टेंट है, वो रीसेट सप्लाई। अब रीसेट पिन पे आपको रीसेट या RST लिखा हुआ मिल सकता है, या ITRIP RST देखने को मिल सकता है, ITRIP RST देखने को मिल सकता है। वो जो रीसेट पिन होगा, जो रीसेट पिन होगा, RST पिन जिसे हम कहते हैं, उस रीसेट पिन के साथ ये सिग्नल पिन बाय रजिस्टर कनेक्ट होगी, बाय रजिस्टर कनेक्ट होगी। अब इस रीसेट पिन पे क्या होती है, ऑटोमेटिक पहले से कुछ ना कुछ वोल्टेज बनती रहती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज पहले से बनती रहती है, जो इसको इनेबल, यानी कि एज ए कंट्रोल करने के लिए बनती है। इस IC द्वारा डायरेक्ट बनाया जाता है, इंटरनली बनाया जाता है, लेकिन ये एक डिजिटल सिग्नल होती है, बनाई जाती है। अब इस IC को क्या काम करना है, डिटेक्ट करना है इनपुट वोल्टेज को। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए इस VCC और सिग्नल पिन के बीच में, VCC और सिग्नल पिन के बीच में एक पुलअप रजिस्टर लगाया जाता है। ये पुलअप रजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10 किलो ओम का, इसका थोड़ा हम लेंथ बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एक 10 किलो ओम का थोड़ा सा हम लेंथ बढ़ा देते हैं, ये एक 10 किलो ओम का पुलअप रजिस्टर इसी VCC पिन से इस सिग्नल पिन पे, ये यहाँ से बाय रजिस्टर इसी सिग्नल पिन पे कनेक्ट हो जाती है। अब होगा क्या, ये 10 किलो ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गौर से समझिएगा, जैसे ही इसकी इनपुट वोल्टेज, ये जो हमारा इनपुट वोल्टेज है,
जैसे ही इनपुट वोल्टेज लो होगा, इनपुट वोल्टेज जैसे ही लो होगा तो कितना लो होगा, तो इसकी जो वोल्टेज है वो कितना है 4.2 वोल्ट। तो जैसे ही ये 4.2 वोल्ट से 4.1 वोल्ट पे आएगा तो इस आईसी क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी इस वोल्टेज को कि इनपुट वोल्टेज जो है वो डिटेक्टेड वोल्टेज से कम आ रहा है। वो तुरंत ही क्या करेगा, जो रीसेट पिन पे जो वोल्टेज बन रहा था उसको इस ग्राउंड के साथ ऐड कर देगा। जैसे ही ऐड करेगा तो एमसीयू को क्या पता चलेगा कि आगे जो है वो इनपुट यानी कि जो हमें वीसीसी मिल रही है वो कम मिल रही है। अब जैसे एमसीयू को ये चीज पता चलेगा एज ए फीडबैक के तौर पे कि वोल्टेज इनपुट में कम है, तो वो तुरंत क्या करेगा, पीसीबी को डेड कंडीशन में दे देगा। अब आप यहां पे देखेंगे डेड कंडीशन, जब तक दोबारा डेड कंडीशन से निकालने के लिए इस आईसी के सिग्नल पिन पर डिटेक्शन वोल्टेज के लिखा हुआ वोल्टेज नहीं बनेगा, यानी कि जब तक इस पे 4.1 से 4.2 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक ये आईसी यानी कि ये जो बोर्ड है ये डेड कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक ये डेड कंडीशन में रहेगा। फिर दोबारा इसको ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो कंटिन्यू ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करती है। अब बात आती है कि क्या ये आईसी हर एक पीसीबी बोर्ड में मिलेगा? नहीं, कुछ पीसीबी बोर्ड में मिलेगा भी, तो कुछ पीसीबी बोर्ड में आपको नहीं भी मिलेगा वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जिस पीसीबी में वोल्टेज डिटेक्टर आईसी नहीं होती है वो कैसे काम करती है, वो सर्किट कैसे चलता है, और ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी प्रैक्टिकल कैसे काम करती है, इसके बारे में हम एक वीडियो बना के आपको देंगे कि कैसे काम करती है। तो ये था हमारा वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का। अगर आपके रीजन में कोई पीसीबी आता है और वो डेड कंडीशन में है और सभी प्रकार की वोल्टेज बन रही है, आपने क्रिस्टल भी चेंज कर लिया फिर भी आपका पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप चेक करेंगे क्या आपकी डिटेक्शन आईसी जो है यानी कि जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है इसकी वीसीसी पिन पे प्रॉपर 5 वोल्ट बन रहा है। अगर यहाँ 5 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे 0 वोल्ट बन रहा है तो आप इस आईसी को चेंज करके देखेंगे, हो सकता है आपका ये आईसी खराब हो, या यहाँ पे आपका वोल्टेज बन रहा है, कितना वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 4.1 वोल्ट या यहाँ पे बन रहा है 0 वोल्ट। यहाँ पे आप चेक करने गए तो आप देखें यहाँ पे बन रहा है हमारा 3.2 वोल्ट, 4.1 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है डिटेक्शन 4.5 वोल्ट। तो जब तक आप देखेंगे डिटेक्टेड वोल्टेज के अनुकूल वोल्टेज नहीं बन रहा है तब तक आपका पीसीबी डेड कंडीशन में होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ कोर्स करवाए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोर्स में आपको पता ही होगा, अगर आप चैनल पे पुराने होंगे या नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे यहाँ आपको भी प्रैक्टिकली थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली कोर्स करवाया जाता है। हम थ्योरी भी करवाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। रिपेयरिंग के लिए जितनी ज़रूरत प्रैक्टिकल की है उतनी ही ज़रूरत थ्योरी की भी है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हम प्रैक्टिकली करवा रहे हैं तो आप उससे भी कुछ नहीं कर पाइएगा। प्रैक्टिकल में मान लीजिए हमने आपको एक बोर्ड पढ़ा दिया, इस बोर्ड के बारे में करवा दिया, ठीक उसी के पहलू में हम आपको दूसरा बोर्ड दे दें तो आप वहाँ पे फेल हो जाइएगा, क्योंकि हर बोर्ड का सेक्शन जो है वो एक ही जगह नहीं होता है, सबका अलग अलग एरिया होता है। इसीलिए थ्योरी भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना प्रैक्टिकल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों ही चीज का सुविधा मिलता है। हमारे यहाँ आपको रहने का और खाने का भी व्यवस्था करवाया जाता है, यानी कि पीजी का भी व्यवस्था है। तो अगर आप किसी भी प्रकार की एसी पीसीबी यानी कि इन्वर्टर एसी पीसीबी, इसके अलावा फ्रिज पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी या मैकेनिकल लाइन का कोर्स करना चाहते हैं, या आप ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, लैपटॉप, डेस्कटॉप का चिप लेवल कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी तरह के पीसीबी का चिप लेवल कोर्स करना चाहते हैं, या आपको नॉर्मली मैकेनिकल काम सीखना है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स के लिए सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, या आपको हमसे आके सीधा बात करना है, कोर्स के बारे में किसी भी तरह की बात करनी है, कोई क्वेश्चन हो, जो सवाल जवाब करना हो, तो आप नई दिल्ली आइए। नई दिल्ली में उत्तम नगर ईस्ट में हमारा इंस्टीट्यूट है, इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से। गेट नंबर 2 से निकलते ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक चीज का क्वेश्चन और चीजें मिलेगी। बाकी अगर आप पीसीबी वगैरह रिपेयरिंग भी करवाना चाहते हैं, आप दिल्ली से हैं या कहीं से भी हैं, तो वो भी आप भेज सकते हैं, कोरियर के हिसाब से भी भेज सकते हैं, हमारे यहाँ वो भी चीज उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे हम आपके लिए लाएं। जय हिंद।